अब आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है, वो ये कि यहाँ तो मैंने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड बनने के नतीजे में आपके पास एक सिमेट्रिकल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में HCl के केस में सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो इसकी क्या रीजन है स्टूडेंट्स? बेसिकली जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना, तो उसमें दो चीजें हैं जो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। एक तो हमारे पास दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज हो, ठीक है, और दूसरा उनमें फेस टू फेस हेड टू हेड ओवरलैप हो। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, यहाँ पे मैंने शो भी करवाया एस और पी को। ठीक है, ये अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अरेंज है, इनका बॉन्ड एक्सिस मैंने शो करवाया इधर, और इनमें फेस टू फेस ओवरलैप हो सकता है, तो इस वजह से इनमें सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है, लेकिन वो सिमेट्रिकल नहीं है। उसकी रीजन बेसिकली क्या है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है ना इन दोनों के दरमियान के जो बना है, इसको ज्यादा क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी जो पावर है ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इसको कहेंगे कि भाई इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक फैक्टर की बेस पे नहीं कह सकते कि ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, आपको मल्टीपल फैक्टर्स को देखना पड़ता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड है जो हमारे पास HCl के केस में बना है, ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, वो एक कंडीशन को नहीं पूरा कर सका, लेकिन जो बाकी मेन कंडीशन है उसको तो पूरा कर है ना। आपका बॉन्ड एक्सिस के अलोंग अरेंज होना, ऑर्बिटल्स का फेस टू फेस ओवरलैप होना, वो दोनों चीजें तो पूरी हो रही है ना, तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, बस फर्क यहाँ पे यह आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी तरफ होगी, क्लोरीन की तरफ। और वो क्यों होगी? क्योंकि भाई क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है जी।